स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए खबरें हम विस्तार से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मुंबई में अरब सागर में शिवाजी महाराज के स्मारक का भूमि पूजन होगा, लेकिन कार्यक्रमों का सिलसिला तो आज से ही शुरू हो गया। गिरगांव चौपाटी आज पूरी तरह केसरिया नजर आ रही थी। जगह जगह महाराष्ट्र के गौरव से जुड़ी झांकियां और कार्यक्रम हो रहे थे। बीजेपी सरकार का ये कार्यक्रम शिवाजी स्मारक के भूमि पूजन से एक दिन पहले का है। इसकी भव्यता और सजावट को देखकर अंदाजा लगाइए कि शनिवार का आयोजन कैसा होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों की नदियों से जल और मिट्टी इकट्ठा की है, जिसे कलश में भरकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुक्रवार को सौंपा गया। इस जल और मिट्टी का इस्तेमाल कल शिलान्यास पूजन के दौरान होगा। बीजेपी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन शिवाजी पर अपना कॉपीराइट जताने वाली शिवसेना के मंत्री कार्यक्रम से बिल्कुल गायब रहे। इस मौके पर शिवाजी के जीवन की झांकियां निकाली गयी और महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम भी किए गए, लेकिन ये ग्रैंड शो कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आ रहा। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की निगाहें बीएमसी चुनावों पर है, इसीलिए इतने जोर शोर के साथ भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। अरेबियन सी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो, यह कांग्रेस के जमाने में हमारी सरकार ने कल्पना की थी। ठीक है, उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी ग्राउंड वर्क था उस स्मारक के लिए उसको कंप्लीट किया, पूरा किया। तब तक हमारी सरकार चली गई। आज इनको 2.5 साल लग गए भूमि पूजन तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन ये जो कल भूमि पूजन प्रस्तावित है, इस भूमि पूजन के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका मैं निषेध करना चाहता हूं। हालांकि इन आरोपों से बीजेपी टस से मस होती नहीं दिखती। शनिवार के लिए सरकार कमर कसकर जुटी हुई है। काही लोक या संदर्भात टीका करतात, काही लोक केवळ याच्यामध्ये कशी खोट काढता येईल हे बघतात। आम्ही त्याची याकरता चिंता करत नाही की प्रत्यक्ष छत्रपतींच्या काळात देखील स्वराज्याचा द्रोह करणारे लोक आम्ही बघितलेले आहेत। तर आम्ही तर छत्रपतींचे सेवक आहोत, त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या विरोधाचा सामना हा करावाच लागेल। पण कितीही विरोध झाला तरी छत्रपतींचं स्मारक कोणीही रोखू शकत नाही। ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप है कि सरकार शनिवार के दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर पूरे 77 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से एमएमआरडीए मैदान पर होने वाले कार्यक्रम का खर्च है 24 करोड़ रुपए। शिवाजी स्मारक के कार्यक्रम पर अकेले 18 करोड़ खर्च होंगे और पब्लिसिटी के लिए 14 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन करने के अलावा प्रधानमंत्री और भी कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे, जिसमें डीएन नगर से मानखुर्द और वडाला से कासर वडावली मेट्रो लाइन शामिल है। साथ ही शनिवार को पीएम मुंबई ट्रांस हार्बर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने आरोप लगाया कि पिछले साल भी पीएम ने दहिसर से डीएन नगर सीप्स लाइन का भूमि पूजन किया था, पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। 2015 में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के लिए भूमि पूजन किया गया, लेकिन अभी तक उसके लिए जमीन भी ट्रांसफर नहीं की गई है। चुनाव के दरमियान स्टैच्यू के भूमि पूजन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है। 2012 में जब गुजरात में चुनाव होने वाले थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे 2800 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया था। आज 4 साल हो गए हैं। 2014 आते आते पूरे गांव से लोहा पहुंचाओ, लकड़ पहुंचाओ, ये सब चलता रहा। 4 साल हो गए हैं, पता नहीं मूर्ति कहां है। कांग्रेस कल नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ मौन विरोध भी करेगी। मुंबई से कमलेश सुतार और मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां कुछ हजार रुपयों के लिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं, जो राज्य कर्जे में घिरा हो, क्या वहां पर इस तरह करोड़ों रुपए खर्च करना जायज है? एक पूर्व पत्रकार ने सोशल मीडिया पर यह सवाल क्या उठाया, एक अभियान की शक्ल ले चुका है यह सवाल। शिवाजी स्मारक के विरोध में 20,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत कर चुके हैं।
बीजेपी सरकार शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर बहुत उत्साहित है। राजनीतिक पार्टियां बीजेपी का विरोध कर रही हैं, लेकिन स्मारक के खिलाफ वो नहीं है। शिवाजी स्मारक के खिलाफ विरोध को आगे बढ़ाने वाली है करिश्मा उपाध्याय। मीडिया में स्मारक पर होने वाले खर्च को लेकर आ रही खबरें जब इन्होंने देखी तो ये उन्हें ठीक नहीं लगा। करिश्मा ने अपने विचार सोशल मीडिया पर दोस्तों से साझा किए तो उन्हें काफी समर्थन मिला। कुछ दिनों बाद ये विरोध ऑनलाइन पिटीशन में तब्दील हो गया, जिसे 20,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। शिवाजी इज अ बिग मराठा हीरो जिनको हमें ऑनर करना चाहिए और हम करते हैं। बट 3,000-3,500 करोड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है टू स्पेंड ऑन अ स्टैचू। सो आइडिया वही था, इसीलिए मैंने ऑनलाइन पिटीशन फाइल किया। फिर 15 हेक्टेयर से ज्यादा जगह पर बनने वाले इस स्मारक के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3600 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस स्मारक के भूमि पूजन के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस स्मारक के जरिए राज्य सरकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ कई अन्य स्मारकों की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। उपाध्याय का कहना है कि ये पैसा सरकार अगर स्कूलों और अस्पताल पर खर्च करे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा है कि अगर टूरिज्म की बात होती है तो शिवाजी ने काफ़ी किले और गढ़ बनाए थे पूरे महाराष्ट्र में, विच आर इन टैटर्स। आई मीन वो टूट फूट के बेकार हो चुके हैं। उनको गवर्नमेंट रिस्टोर कर सकती है, उनको टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकती है, बट उसके अलावा वो ये कर रहे हैं। इस मुहिम का साथ देने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। समंदर में इस स्मारक को बनाने पर पर्यावरणविद भी सवाल उठा चुके हैं। मछुआरों की तो रोजी रोटी पर ही बनाई है। जहां ये स्मारक बनेगी उसी जगह पर मछुआरे सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं। विद्या, मुंबई आज तक। पहले सुल्तान और अब दंगल। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभिनेता आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म दंगल आज रिलीज हो गई। पहले दिन ही दर्शकों ने फिल्म को जमकर सराहा है। कुश्ती वाली थीम पर ही फिल्म सुल्तान बना चुके सलमान खान ने भी नई फिल्म और आमिर खान की जमकर तारीफ की। दंगल, नो वे, दंगल इज सुपर हिट। The movie was amazing. I loved it. कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी क्या थी। अच्छा लगा फिल्म? इसमें पता लगा हुई लड़की भी मैच खेल सकती है, सब कुछ कर सकती है। आमिर खान की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी है, अच्छी लगी है। और इस मैसेज दिया गया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। कुश्ती अच्छे से लड़ी है आमिर ने? और ज़बरदस्त तरीके से लड़ी एंड इट्स अ मस्ट वॉच. इट्स अ ग्रेट फिल्म टेक्निकली एंड स्टोरी नरेशन एवरीथिंग. इट्स ऑसम. आई स्टिल हैव टीयर्स इन माय आईज. Movie of the year. How much would you Out of rate 5, 6. That good? That good, yes. फिल्म ऐसी थी कि मान लो कि आमिर खान ने ऐसा कर दिया कि दिल जीत लिया, और इस मूवी से सबको एक इंस्पिरेशन मिली है कि कभी जिंदगी में हारना नहीं है. थैंक यू आमिर सर, जो आपने आज मूवी दिखाई है, इसके मुकाबले कोई मूवी नहीं थी. आई लव यू सो मच. आपको हमारे तो यहीं पे पब्लिक दंगल लड़ने का मन कर रहा है. लेकिन एक तारीफ ने तो आमिर को भी गदगद कर दिया. मेरे परिवार ने दंगल देखी और उन्हें यह सुल्तान से ज्यादा पसंद आई. आमिर, मैं तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पेशे के लिहाज से मैं तुमसे नफरत करता हूं. इस तारीफ पर आमिर भी फिदा हो गए. तुरंत जवाब भेजा कि तुम्हारी नफरत में भी सलमान, मैं प्यार ही महसूस करता हूं. मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे नफरत करता हूं. इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी. आप देखते रहिए आज तक.